हाय फ्रेंड्स, यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम 2026 के बारे में। और यहाँ पे हम पेपर 2 को देखने जा रहे हैं कि इंग्लिश ग्रामर, जो ग्रामर का सेगमेंट है वो किस प्रकार से सीएपीएफ पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ग्रामर को लेके कन्फ्यूजन में रहते हैं, कितने टॉपिक्स कवर करने हैं। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल देखने वाले हैं। और हाउ टू हेल्प इन पेपर टू में ये किस प्रकार से हेल्प करेगा इंग्लिश ग्रामर, उसके बारे में भी देखेंगे। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए क्या क्या हेल्पफुल हो सकता है ग्रामर, पेपर 2 में कहाँ कहाँ ये हेल्प करेगा। और इंग्लिश मीडियम के लिए भी, उनके स्टूडेंट के लिए भी हम यहाँ पे देखेंगे। और इसके साथ साथ ये हाउ मैनी टॉपिक्स कवर करने हैं उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तथा हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश की अपनी राइटिंग भी इम्प्रूव करनी है, उनके बारे में भी यहाँ पे चर्चा और विमर्श होगा। तो आप ज़रूर देखें कि जिनकी इंग्लिश राइटिंग एकदम वीक है वो किस प्रकार से ग्रामर को अपना मुख्य हथियार बनाते हुए एक इंग्लिश की अच्छी एंड गुड राइटिंग आप कर सकते हैं। क्योंकि शुरुआत मैंने भी जीरो से की थी, इंग्लिश का ए भी नहीं जानता था, लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश को अपना मुख्य हथियार बनाया और समस्या के समाधान की ओर निकला। और आज एक इंग्लिश में अच्छी पकड़ भी है मेरी। तो आप भी अच्छी पकड़ बना सकते हैं। तो चलो इस पूरे सेशन की शुरुआत हम करते हैं कि हाउ टू हेल्प इन पेपर 2। देखो, पेपर 2 में ये किस प्रकार से हेल्प करेगा। जैसे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए ग्रामर कैसे पेपर 2 में कहाँ कहाँ हेल्प करता है। तो आप सभी को पता है कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको निबंध जो है वो हिंदी में लिख सकता है, बाकी पूरा का पूरा पेपर इंग्लिश में ही अटैम्प्ट करना होता है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी इंग्लिश की राइटिंग भी इम्प्रूव नहीं होती, अच्छी तरीके से नहीं होती, उनको लिखना नहीं आता, सेंटेंस बनाना तक नहीं आता। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे समाधान मिलेगा। तो देखो, राइटिंग सेगमेंट है ना, उसको भी इंग्लिश ग्रामर आपका इम्प्रूव करेगा। कोई ऐसे भी सोच सकता है कि प्रीसी जो लिखना है, आरसी है, आर्ग्यूमेंट है, रिपोर्ट है, उसमें क्या हेल्प करेगा इंग्लिश। लेकिन देखो, ग्रामर बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ग्रामर से ही आप सेंटेंस और पैराग्राफ वगैरह बनाना सीखेंगे। तो एक गुड इंग्लिश राइटिंग प्रीसी और आरसी और आर्ग्यूमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो 95 मार्क्स में तो यहाँ पे आपकी डायरेक्टली हेल्प हो रही है इंग्लिश ग्रामर से ही, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के बिना एक करेक्ट इंग्लिश लिखना पॉसिबल नहीं है। उसके साथ साथ इंग्लिश की ग्रामर देखते हैं, 25 मार्क्स की ग्रामर आती है, तो ये तो डायरेक्ट है, हेल्प हो ही रहा है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट 95 नंबर का हेल्प हो रहा है। तो कुल मिला के कितना हुआ, 5 यहाँ पे जोड़ दो, 100 और 120 मार्क्स। तो 120 मार्क्स का इंग्लिश ग्रामर से आपको हेल्प हो रहा है। तो देखो कितना बड़ा, मतलब ये टॉपिक्स हैं जिसको आप छोड़ नहीं सकते, और इसके बिना एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त करना भी मुश्किल है। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए देखो, अगर उनको इंग्लिश लिखना आ रहा है, देखो बैकग्राउंड अगर उनका रहा है तो एक अच्छी बात है, लेकिन 25 मार्क्स का तो यहाँ पे उनको भी हेल्प हो ही रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस प्रकार से पेपर 2 में देखो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार से ये ग्रामर हेल्पफुल हो रहा है। लास्ट में हम एडवाइस या सजेशन भी करेंगे कि जिनकी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की इंग्लिश राइटिंग वीक हैं उनके बारे में, कि ग्रामर को प्रमुख हथियार बनाते हुए और क्या क्या उसके साथ करे, कैसे करे, किस प्रकार से करे, ताकि इंग्लिश राइटिंग उनकी इम्प्रूव हो सके। तो आप वीडियो को पूरा आराम से देखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे देखते हैं कि टॉपिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कितने ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको बेसिक तौर पे आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो ये सारे जो भी टॉपिक्स आप यहाँ पे लाइन में देख रहे हैं सारे, ये सब बेसिक टॉपिक है ग्रामर के, इनको तो कवर करना ही पड़ेगा। देखो, उसके अलावा नहीं, अगर बेसिक इंग्लिश आपकी पकड़ मजबूत है
तो आपकी इंग्लिश राइटिंग के साथ साथ ग्रामर के जो पोर्शन पूछे जा रहे हैं 25 मार्क्स के, उसमें भी एक अच्छी हेल्प हो सकती है। सबसे पहला टॉपिक आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो हेल्प करेगा ही, उसको भी कवर करना है। टाइम एडजस्टमेंट हो गया, मेन वर्ब है, टेंस है, मॉडल है, कंडीशनल सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, जिरंड, एक्टिव पैसिव, पार्टिसिपल्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, आगे और भी देखते हैं। आगे हैं कंजक्शन है, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, नाउन है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं एडजेक्टिव, डिग्री, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। तो ये सारे के 22 जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से कवर करने हैं और ये डायरेक्टली पेपर 2 में आपके हेल्प करेगा। तो ग्रामर के तौर पे जब लोग इतने कंफ्यूजिंग रहते हैं तो ये टॉपिक्स आपको बहुत ही हेल्प करेंगे। आपको जो मैंने लिस्ट दी है उसकी एक आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं और इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। इन टॉपिक्स को कहाँ से कवर करना है उसके बारे में भी हम जानकारी देंगे और अगर यथासंभव कुछ हुआ तो हम भी इस टॉपिक को अपने यूपीएससी क्रिएटिविटी कॉर्नर चैनल पे ज़रूर लेके आएंगे और आपको वहाँ पे एक एक टॉपिक के बारे में अच्छे से टीच किया जाएगा अगर ये संभव हुआ तो। उसके साथ साथ अब हम बात करते हैं जिनकी बेसिक इंग्लिश कमज़ोर हैं वो क्या करें। बेसिक्स कमज़ोर हैं, राइटिंग स्किल अच्छी नहीं है, इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, तो उनके लिए हम कुछ यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो उनको क्या करना, ये सारे के सारे 22 टॉपिक जो मैंने बताए हैं उनको अच्छे से कवर करने हैं। अच्छे से मतलब अच्छे से बेस मजबूत होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको वोकैब भी करनी है ना। वोकैब के लिए आप ऐसे नहीं कि एक मीनिंग डायरी उठा ली और पढ़ने लग गए, ये नहीं करना है। आपको मैं बताता हूँ क्या करना है कि न्यूज़पेपर, द हिंदू है ना, या फिर इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, ये जो भी न्यूज़पेपर हैं उसमें से एक लो और उसके जो आप सभी को पता ही है एडिटोरियल पेज न्यूज़ कुछ हैं उसको पढ़िए। अगर पता नहीं लग रहा है तो आप गूगल में जाके सर्चिंग कर सकते हैं, है ना। गूगल में जाके आप कोई भी मीनिंग नहीं आ रही है तो यहाँ से गूगल से आराम से खोज सकते हैं, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस हिसाब से धीरे धीरे जब 1-2 महीने हो जाएंगे तो आपको इंग्लिश में थोड़ी बहुत वोकैब भी पता लगेगी और ग्रामर। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कीजिए धीरे धीरे रोज़ाना आधा एक पेज यथासंभव हो लिखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपकी इंग्लिश राइटिंग इस प्रकार से इम्प्रूव होगी। मैंने भी कुछ इसी प्रकार से अपनी इम्प्रूव की है। अगर आप किसी से मूल्यांकन करवा सकते हैं तो ज़रूर मूल्यांकन करवाएं। जो डेली लिखते हैं हमारे चैनल के माध्यम से भी एक ऐसा कोर्स जो भी हो सकता है आपकी हेल्प के लिए, इंग्लिश राइटिंग के लिए ओनली, वो लॉन्च किया जाएगा 2-3 महीने का और उसमें अच्छे से आपकी हेल्प हो सकती है। मैंने भी कुछ ऐसे ही कोर्सेज के माध्यम से या मेरे जो भी बड़े जो गाइडर के तौर पे रहे थे उनसे ज़रूर मूल्यांकन करवाया था। तो मूल्यांकन अपने आप में बहुत ही ज़रूरी है, बिना मूल्यांकन के कुछ नहीं हो सकता। तो आप धीरे धीरे इस प्रकार से इंग्लिश हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स कर सकते हैं और एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। मैं भी एक हिंदी मीडियम का ही स्टूडेंट्स हूँ, तो मुझे इस चीज़ का पूरा पता है कि किस दुर्दशा से गुजरते हैं स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम के दौरान। तो आपको ये टॉपिक अच्छे लगे होंगे, मेरे ख्याल से आपकी एक अच्छी मदद हुई होगी। तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरीज हैं,
कोई भी डाउट्स हैं, समस्या हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, आपको उसका यथासंभव उत्तर दिया जाएगा। तो आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।